दुनिया भर की ताजा तरीन इंटरनेशनल खबरों के साथ साथ ईरान के अमेरिका की साजिशों के खिलाफ चल रही जबरदस्त तरीके की जद्दोजहद को लेकर एक एक बड़ी अपडेट आप तक लेकर आए हैं। बताएंगे कैसे चाइना और रूस के साथ साथ ईरान और एक और देश मिलकर 7 दिनों तक डेरा जमाकर बैठ गए हैं कि कोई भी हरकत करेगा अमेरिका तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। बताएंगे कहां पर इन सारे देशों के एक साथ जंगी जहाज इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें 29 से ज्यादा देशों का एक ऐसा संगठन जिसे रूस के खिलाफ खड़ा किया गया था, आज वो गुट पूरी तरीके से अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए हो गया है तैयार। बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये नई बड़ी अपडेट, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 1987 से लेकर आज तक अमेरिका में कई राष्ट्रपति आए और कई राष्ट्रपति चले गए लेकिन खामिनी का बाल नहीं बांका कर पाए और एक बार फिर से अमेरिका ईरान से हार कर लौटेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जिसमें दुनिया भर में पुलिस बनकर लोगों को परेशान करने वाले अमेरिका का अंतिम दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने गलत जगह पर हाथ लगा दिया है। यानी ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है कि बगावत हो जाए और दंगे फसाद की आड़ में अपने एजेंडे को पूरा किया जाए। और जैसे वेनेजुला के अंदर तेल पर कब्जा किया गया उसी तरीके से ईरान के तेल पर कब्जा किया जाए और खामेनी को सरकार से हटाकर अपने किसी कठपुतली आदमी को वहां पर बिठाकर पूरी तरीके से तेल अपने कब्जे में कर तेल को बेचकर पूरी दुनिया में पैसा कमाया जाए। अमेरिका के इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए ईरान ने साफ तौर पर बोला है कि किसी भी तरीके से ईरान के अंदर अमेरिका के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे और इसलिए ईरान ने अपने पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। यहां तक कि खामिनी के कहने के बाद पूरा का पूरा ईरान एकजुट हो गया है और 10 तारीख यानी आज जो बीता हुआ रात था उसमें कुछ भी ईरान के अंदर ऐसा नहीं हुआ जिसे कहा जाए कि ईरान के अंदर खामिनी सरकार का कंट्रोल पूरी तरीके से हट गया है। उल्टा ईरान की फौज ने पूरे ईरान के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है दोस्तों, और ईरान के लोग भी पूरी तरीके से अपने सुप्रीम लीडर खामिनी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में ईरान ने अब एक ऐसा नया मोर्चा बनाया है जो 7 दिनों तक पूरी तरीके से अमेरिका की हरकतों को दूरबीन लगाकर देख रहा होगा और जैसे ही कोई हरकत की जाएगी वैसे ही अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सारे एक साथ मैदान में कूद जाएंगे। खबर यह है दोस्तों की जहां से ईरान का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है यानी साउथ अफ्रीका के पास से, वहां पर अमेरिका और उसके पश्चिम के देशों के खिलाफ बनाए गए सबसे बड़े गुट के यानी ब्रिक्स गुट के 3 बड़े देश जिसमें ईरान, चाइना और रूस ने अपनी जंगी जहाजों को साउथ अफ्रीका के समुद्र में उतार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से थोड़े ही दूर पर साउथ अफ्रीका का समुद्र है और यहां से साफ तौर पर अमेरिका को मैसेज भेजा जा रहा है कि 3 बड़े देश जिसमें एक ईरान और एक चाइना और एक रूस है, तीनों तकरीबन आज से 1 सप्ताह तक साउथ अफ्रीका के समुद्र में मौजूद रहेंगे अपने जंगी हथियारों के साथ में, जहाजों के साथ में। और ये क्लियर कट मैसेज है अमेरिका के लिए कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से ईरान के अंदर दखल देने की जरूरत की और ईरान पर अटैक करने की कोशिश की, जो बार बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है, तो फिर यहां से तीनों देशों के जहाजी बेड़े को ज्यादा देर नहीं लगेगा ईरान तक पहुंचने में। जहां पर अमेरिका की फौज अगर पहुंच गई तो फिर उसको पूरी तरीके से ऐसा मजा चखाया जाएगा जैसे वियतनाम में पिटाई करके वापस भेजा गया था और अफगानिस्तान ने भी अभी हाल फिलहाल के अंदर ही अमेरिका को उसकी औकात दिखाकर हराकर सर नीचे झुकाकर वापस लौटाया था। वैसे ही ईरान से भी लौटेगा। ईरान के अंदर अमेरिका की लगातार साजिशें यह है कि अंदर से बम फोड़ा जाए और अपने एजेंटों को भेजकर जैसे तैसे ईरान के अलग अलग इलाकों के अंदर फितना फैलाकर यानी दंगे फसाद कराकर ईरान को अंदर से कंट्रोल किया जाए। और जैसे ही ईरान के अंदर इस तरीके के दंगे फसाद को कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकार के द्वारा फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फौज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो दुनिया भर के अंदर जाकर अमेरिका बोलेगा कि हमने ईरान के ऊपर इसलिए हमला किया है क्योंकि ईरान की सरकार ने वहां की जनता के ऊपर आर्मी का इस्तेमाल कर दिया, फौज का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ईरान के लोग जानते हैं कि ये एक इंटरनेशनल साजिश उनके खिलाफ चल रही है और अमेरिका के सारे मंसूबों को अब तक फेल किया गया है। दोस्तों ईरान के लोगों ने अपने नेता खामिनी के साथ मजबूती से खड़े होने का फैसला लिया है और ये बात अब खुलकर सबके सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान पर अगर अटैक करने की अगले 1 हफ्ते तक सोचेगा भी अमेरिका, तो सामने रूस, चाइना और ईरान अपने जंगी बेड़े को लेकर बस बैठा हुआ है और जैसे ही एक भी हरकत अमेरिका ने की तो फिर अगले पल खबर आएगी कि अमेरिका एक बार फिर से बुरी तरीके से हार चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान, चाइना और रूस का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ है, गठजोड़ है, ये अमेरिका को पानी पिलाकर रखेगा और इसीलिए 1 हफ्ते तक अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि आसपास भी ईरान के भटके केवल बयान देता रहेगा ट्रंप। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें
4 अप्रैल 1949 के अंदर एक गुट बनाया गया था दोस्तों। इस गुट का नाम नाटो रखा गया था। नाटो का काम था कि रूस को यूरोप के अंदर दाखिल होने से रोका जाए। अमेरिका के इशारे पर यह संगठन नाटो बनाया गया था और आज मामला ऐसा हो गया है कि अमेरिका के खिलाफ ही ये पूरा का पूरा गुट इकट्ठा होकर बोल रहा है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। नाटो देशों ने कहा है कि वो मिलकर अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क के कब्जे वाले एरिया ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो पूरी तरीके से अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। और एक दो नहीं बल्कि नाटो के जितने भी देश हैं, टोटल 32 मेंबर हैं, 32 के 32 मेंबर एकजुट होकर अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमेरिका आने वाले कई दशकों तक इस बात को मानेगा कि उसने गलत जगह पर हाथ डालने की कोशिश कर दी, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जो उसके मंसूबे थे वो पूरी तरीके से गलत थे, क्योंकि ऐसा सबक नाटो सिखाएगा। ये बयान किसी छोटे मोटे शख्सियत का नहीं है दोस्तों, ये बयान है डेनमार्क के पार्लियामेंट और उसके चेयरपर्सन डिफेंस कमेटी के रासमुस जोरलोव का। उनका कहना है कि अमेरिका जानबूझकर इस तरीके के विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। खासकर जो ट्रंप है वो पूरी तरीके से बौखला चुका है और अपने साथी देशों को भी इस तरीके से चैलेंज करने लगा है और उसे खुलेआम धमकियां देने लगा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है, इसीलिए हर जगह पर हाथ पैर मारने की कोशिश की जा रही है, और जब कोई देश एक से ज्यादा मोर्चे इकट्ठे खोल देता है तो फिर वो देश ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और ये दुनिया के इतिहास में, दुनिया के तारीख में दर्ज रहा है कि जब भी कोई बड़ी ताकत दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ हमला करने की अकेले कोशिश करता है तो फिर उसको पूरी तरीके से बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका लगातार नए नए मोर्चे खोल रहा है, चाहे वेनेजुला पर कब्जा करने का मामला हो या ईरान में दखल देने को लेकर जो तैयारियां उसकी चल रही है, या फिर जो दावेबाजी चल रही है वो हो, या फिर अब नाटो और ग्रीनलैंड से पंगा लेने का मामला हो, धीरे धीरे करके अमेरिका अलग अलग मोर्चे खोलता जा रहा है और आखिर में होगा ये कि अमेरिका इन सारे जगह पर एक साथ फंसेगा और बाद में पूरी तरीके से बर्बाद होकर वापस निकलेगा। आप लोग को क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका भारत को वेनेजुला के तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि ट्रंप का एक प्रशासन के जो सीनियर अधिकारी है उसने जानकारी देते हुए कहा है कि अधिकारी के मुताबिक अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ भारत को तेल खरीदने के लिए, वेनेजुला का तेल खरीदने के लिए इजाजत दी जा सकती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री यानी अंबानी की कंपनी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुला का तेल खरीदने की इजाजत दे दे। दूसरी ओर ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और सबको कहा है कि अगर वे लोग वेनेजुला के अंदर अपनी कंपनी की रिफाइनरी लगाना चाहते हैं, यानी वेनेजुला का तेल निकालने की कोशिश करने के लिए रिफाइनरी लगाएंगे, तो फिर अमेरिका की सरकार उनको सुरक्षा देगी, यानी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वेनेजुला के जमीन में दबे हुए तेल को बाहर निकालने की एक साजिश चल रही है अमेरिका के द्वारा। दोस्तों अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे वेनेजुला का पूरा तेल निकाला जाए जो $17 ट्रिलियन से ज्यादा का है, और जल्दी से तेल निकालकर उसे दुनिया भर के अंदर बेचकर पैसा कमा लिया जाए। ऐसे में भारत को भी ऑफर मिल सकता है और इस पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन अंबानी की कंपनी जब वेनेजुला से तेल लेकर आएगी तो क्या भारत के लोगों को इसका फायदा मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े तेल कंपनियों ने भारत के अंदर जब सस्ते तेल खरीदे, यानी रूस और भारत का जो करार हुआ था और सस्ता तेल रूस ने भारत को दिया जिसका फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा मिला और आम जनता को रूस का तेल खरीदने का कोई फायदा नहीं मिल पाया। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां सस्ते दाम पर तेल खरीद रही थी लेकिन रेट कम नहीं किया गया, जिस कारण से आखिरकार जनता को ही बाद में लॉस झेलना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% का जो टैरिफ लगा रखा है उस कारण से भारत के अंदर कई तरीके की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, चाहे कपड़े से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री हो या फिर डायमंड और ज्वेलरी से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हो, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि अंबानी को सस्ता तेल मिल जाएगा, लेकिन क्या आम जनता तक इसकी राहत पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था, यानी दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था, उसके बाद जो सीज फायर कराया गया वो मैंने कराया है। और अब एक बार फिर से ट्रंप के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा बड़े सवालों को जन्म देते हैं। दोस्तों ट्रंप का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ दिनों पहले युद्ध हुआ था अप्रैल मई के महीने में, उस युद्ध में सबसे बड़ा कारण अगर कुछ था तो ये था कि तकरीबन 8 जेट गिर चुके थे और एक युद्ध बड़े स्तर पर पहुंचने की तैयारी चल रहा था, यानी न्यूक्लियर हथियार तक ये युद्ध पहुंच जाता। लेकिन ट्रंप दावा कर रहा है कि उसने सीज फायर करा लिया। कुल मिलाकर ट्रंप के द्वारा यह दावा करना कि 8 जेट गिर गए थे, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवालों को जन्म देता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।